Students, myself Rubina Chaudhary, and today I am here with another lecture of some basic concepts of chemistry. Students, today I am going to talk about physical properties. Today we are going to talk about physical properties such as what is mass and what is weight. Then we will be discussing about length, volume and temperature as well. Okay students, so let us start with what is mass. तो बेटा when I am talking about mass, let us firstly understand mass होता क्या है. तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. ओके, I'll take an example of a apple. If I have apple, तो इस एप्पल के अंदर जो भी मैटर होगा, जो भी इसका मास होगा, जो भी इसके पास मैटर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं. तो इस एप्पल के अंदर जो मैटर है, उस मैटर को हम क्या बोलेंगे बेटा? आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ मास. मैटर, कोई भी मैटर, वी ऑल नो व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास. तो सिमिलरली आई कैन से मैटर हैज मास. इफ माई एप्पल इज मैटर, देन इट हैज सम सॉर्ट ऑफ मास. तो बच्चा क्या है द क्वांटिटी? अगर हम लोग मास के बारे में बात करें, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इट कंटेन इज नोन एज अ मास. अब मास को अगर मैं डिफाइन करूं तो आई कैन से क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स, quantity of matter it contains is known as a mass. Okay students, we are going to call it as a mass. और amount of matter या किसी भी substance के अंदर कितना matter present होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? mass बोलते हैं. amount of matter present in a substance इज नोन एज मास. उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं. बच्चा मास जो होता है कांस्टेंट होता है. मास डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन पोजीशन. अब मैं ये ऑब्जेक्ट ले लूँ और इसका मास जो है वो हर जगह पे सेम रहेगा, चाहे मैं उसको नीचे रख रही हूँ, चाहे मैं उसको ऊपर रख रही हूँ, या मैंने उसका जो प्लेस है वो चेंज कर दिया, डजेंट मैटर स्टूडेंट्स, मास इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो यहाँ पे आई कैन से मास डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन पोजीशन. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदलता है. मास डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन पोजीशन. विथ चेंज इन पोजीशन, अगर आप अपनी जगह बदल भी लेते हो तो भी इसका मास वही रहेगा. फॉर एन एग्जाम्पल बच्चा, अगर ये जो तुम्हारा एप्पल है इट इज़ ऑफ 50 ग्राम्स, तो इसका मास अर्थ के ऊपर भी 50 ग्राम्स रहेगा, और इसका मास अगर आप इसको मून के ऊपर लेके जा रहे हो तो भी 50 ग्राम्स रहेगा. मास नहीं बदल रहा है. तो व्हाट आई एम सेइंग, मास डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन पोजीशन. हम मास को जो है नहीं बदल सकते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन. नाउ स्टूडेंट, इफ आई टॉक अबाउट यूनिट ऑफ मास. यूनिट ऑफ मास, हम मास को किस में मेजर करते हैं बेटा? तो इसका जो एसआई सिस्टम है उसके हिसाब से यू माइट बी नोइंग कि हम मास को जो है किलोग्राम्स में मेजर करते हैं. वी आर गोइंग टू मेजर इट इन अ किलोग्राम, जिसका एब्रीवेशन होता है केजी. 1 kg एप्पल, 2 kg एप्पल, और काइंड ऑफ ये आप यूज़ करते हो मास को डेजिग्नेट करने के लिए. अब ग्राम जो है बेटा, अगर हम देखें तो किलोग्राम हम लोग यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव अ लार्जर क्वांटिटी. फॉर स्मॉलर क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी थोड़ी है, फॉर स्मॉलर क्वांटिटी मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स. हम उसको ग्राम्स में मेजर करते हैं बेटा. वी मेजर इट इन ग्राम्स. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. 1 kg मतलब 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. आप 1 किलोग्राम को क्या कर सकते हो बेटा? इसी को हम 1000 ग्राम्स बोलते हैं, और 1000 ग्राम को फिर मैं लिख सकती हूँ 10 to the power
3 ग्राम्स। ये इसका जो है SI यूनिट है मास को मेजर करने का। आई होप स्टूडेंट आपको मास समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट मूविंग अहेड वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेट। वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज वेट। तो वेट को अगर हम डिफाइन करें बेटा, तो वेट को डिफाइन करने जाए तो वी कैन राइट डाउन कि जो वेट का होता है, वेट इज नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटेशन। जो भी वेट ऑफ अ बॉडी इज अ रिजल्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, वेट ऑफ बॉडी इज मास and gravitational force all together we are going to call it as a mass। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को और उसके ग्रेविटेशनल वेट को हम कैलकुलेट करें तो we call it as a weight। वेट का जो फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू gravitation। Now student if I talk about weight is equals to mass into gravitation, ये gravitation है क्या? तो अगर हम बात करें, ये हमारा अर्थ है और हम बेटा अर्थ के एक्सिस पे रहते हैं। मतलब अगर मैं इक्वेटर पे रहती हूँ तो आई स्टे हियर, हम यहाँ पे रहते हैं, यूजुअली पोल्स पे कम रहते हैं। तो बेटा अर्थ क्या करता है, आपको इस पोल्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यही रीज़न है कि हम लोग क्या है लैंड पे रुके हुए होते हैं, हम लोग स्ट्रेट चल रहे होते हैं। तो जो फोर्स अर्थ अप्लाई करता है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब बच्चा अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज मास को हम नॉर्मल टर्म्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ मास। तो बच्चा यहाँ पे अगर मैं वेट देखूँ तो वेट जो है अगर मैं पोजीशन चेंज करूँ तो बदल जाएगा। अर्थ पे देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपका वेट जो है वो ज़्यादा होगा बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी मास से मल्टीप्लाई हो रही है। बट वहीं पे इफ़ यू गो टू मून बच्चा, व्हाट यू विल सी इज जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे नहीं है, तो इनडायरेक्टली आपका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेट जो है वो चेंज होते रहता है विथ चेंज इन पोजीशन। वेट of an object changes with change in position। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो बदलते रहता है जैसे हम उसके पोजीशन को क्या कर देते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं। तो दैट्स वाई स्टूडेंट अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो रादर देन प्रिफरिंग वेट वी ऑलवेज गो फॉर मास, बिकॉज मास इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम नो मैटर आप उसको कहाँ पे मेजर कर रहे हो या किस पोजीशन पे मेजर कर रहे हो। तो हमारे लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, वो उसका मास होगा। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम लोग अपनी सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं एंड दैट इज नोन एज अ लेंथ। तो बेटा हमारी जो सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे लेंथ। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज लेंथ और लेंथ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? यूजुअली लेंथ को यूज़ किया जाता है किसी भी एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए, किसी भी बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए, वेव लेंथ को मेजर करने के लिए। तो आई कैन राइट डाउन लेंथ इज यूज्ड टू मेजर एटॉमिक रेडियस कॉमा बॉन्ड लेंथ वेव लेंथ। किसी भी ऑब्जेक्ट का एटॉमिक रेडियस, उसका बॉन्ड लेंथ, उसके वेव लेंथ को मेजर करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, लेंथ का यूज़ करते हैं। क्वांटिटीज़ जो हमने ये ली है सारी वो बहुत स्मॉल है। क्वांटिटीज़ आर
वेरी स्मॉल, तो दैट्स वाई जब हम इसका SI यूनिट निकालते हैं बेटा, हम इसका फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ लेंथ, हम लेंथ को छोटे छोटे यूनिट्स में मेजर करते हैं. इट इज़ पिकोमीटर, इट इज़ गोइंग टू बी अ नैनोमीटर, और इसी से हम जो है अपने वेव और किसी को भी मेजर करते हैं. तो वी हैव पिकोमीटर, दैट इज़ माई PM. देन वी हैव नैनोमीटर, दैट इज़ गोइंग टू बी माई NM. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपका जो 1 नैनोमीटर होता है, योर 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू दी 10⁻⁹ मीटर. 1 नैनोमीटर जो है बेटा वो 10⁻⁹ नैनोमीटर है, और उससे भी स्मॉल है आपका पिकोमीटर. 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर. बेटा लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट के लॉन्गनेस को या उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और लेंथ हम बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक रेडियाई, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इसलिए हम फ्रैक्शनल यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, पिकोमीटर एंड नैनोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे अपनी सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली है. अब जाके हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम को. सो बिफोर दैट प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट. I hope students you are done. तो let us see what is volume. बेटा हमने वॉल्यूम का भी डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा बार पढ़ रखा होगा. व्हाट इज़ वॉल्यूम? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम बोलते हैं. तो हमारी जो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है उसे मैं क्या बोल रही हूँ? वॉल्यूम बोल रही हूँ. आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ वॉल्यूम. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मेरे पास अगर एक कंटेनर है और उसके अंदर यहाँ पे सिर्फ इतना सा स्पेस ये मेरा बॉल ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सिर्फ ये स्पेस जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट उसका क्या बता देगा बेटा? वो वॉल्यूम बता देगा. अब अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड ऑन शेप. वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड ऑन शेप. अब बच्चा अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, और अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम में किसका? लिक्विड और गैस का. अगर मैं लिक्विड एंड गैस की बात कर रही हूँ तो ये क्या करते हैं, जो भी स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे और वो उनका क्या हो जाएगा? गैस जो है वो उसका पूरा वॉल्यूम हो जाएगा. और लिक्विड के केस में वो पर्टिकुलर प्लेस को ही क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे. लिक्विड और गैस के लिए हमारा SI यूनिट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लीटर. 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 DM क्यूब. बेटा 1 DM क्यूब जो होगा वो होगा आपका 1000 मिलीलीटर. और अगर हम 1000 मिलीलीटर को बोले तो 1000 मिलीलीटर कैन बी इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया रहेगा. अब अगर इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मैं स्प्लिट करूँ तो इट इज़ 10 इंटू 10 इंटू 10. तो स्टूडेंट्स ये 10 इंटू 10 इंटू 10 आपको क्या स्पेसिफाई कर रहा है? इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट. ओके स्टूडेंट्स, SI यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट जो है बेटा या तो ये मीटर क्यूब और यू कैन राइट डाउन इट एज मीटर क्यूब. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया है? थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी है. वॉल्यूम, कोई भी ऑब्जेक्ट जो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका वॉल्यूम बोलते हैं. गैस को जितना भी वॉल्यूम मिलता है वो सब ऑक्यूपाई कर लेता है. वहीं पे लिक्विड की को मेजर करने के लिए जो हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी अ लीटर. Now moving ahead students, we are going to talk about fourth physical property here itself and that is known as a density. What is density students? अगर मेरे पास एक रूम है, इफ़ आई टॉक कि ये रूम है
और यहाँ पे फिलहाल 5 लोग पीपल्स आर देयर, तो आई कैन सी माई रूम इज एम्प्टी। तो इसका जो डेंसिटी है आई कैन कॉल इट एज अ लेस डेंस। ये क्या है? लेस डेंस है। और दूसरी तरफ मेरे पास सेम उसी रूम में इफ़ देयर आर 10 पीपल, तो आई कैन सी द रूम इज़ वेरी डेंस। तो बेटा डेंसिटी जो है एक तो डिपेंड करता है, अगर यही 10 लोग इतने से रूम में है तो वेरी डेंस, लेकिन अगर आपका रूम ही आपने बड़ा कर लिया और यहाँ पे अब 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो डेंसिटी जो है बच्चा, डेंसिटी टॉक्स अबाउट कॉम्पैक्टनेस। डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज़ अ कॉम्पैक्टनेस। कितना भरा हुआ है वो उसकी डेंसिटी डिसाइड करता है। तो डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्टली डिपेंड करता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम कितना है और फिर उसमें कितना मास है वो उसकी क्या डेंसिटी को करेगा? स्पेसिफाई करेगा। जैसे ये लेस डेंस हो गया और वो मोर डेंस है, तो ये डिपेंड कर रहा है। बट अभी इतने ही लोगों को अगर मैंने बड़े वॉल्यूम में रख दिया तो भी ये क्या हो जाएंगे? लेस डेंस हो जाएंगे। तो डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और मास पे डिपेंड करती है। डेंसिटी का फॉर्म डेफिनेशन हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट एज अ डेंसिटी। अब बच्चा अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करें, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो आप क्या करोगे? योर फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप एसआई यूनिट ले लोगे किसका? मास का। सो यू विल हैव एसआई यूनिट ऑफ मास अपॉन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। बेटा मास का क्या हो जाएगा एसआई यूनिट? तो मास का एसआई यूनिट है केजी और वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। सो आई कैन राइट इट डाउन एज केजी मीटर क्यूब और आई कैन राइट डाउन इट एज केजी मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब और मीटर क्यूब. This is student through which I have understood what is density. Now after talking about density, there is another physical property and though which I call it as a temperature. तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है, the hotness or coldness of an object is measured by its is known as a temperature. So now we are going to discuss about my fourth physical property students and that is known as a temperature. तो बच्चा what is temperature? If we go तो temperature होता क्या है? Temperature it is hotness or coldness of an object. कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है उसी को हम मेजर करते हैं एंड वी कॉल इट एज अ टेम्परेचर. जो टेम्परेचर होता है बेटा हम इसको 3 स्केल्स पे मेजर कर सकते हैं. टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन सेल्सियस, इट कैन बी मेजर्ड इन केल्विन स्केल और इट कैन बी मेजर इन फ़ारेनहाइट स्केल. तो टेम्परेचर हम 3 जगह से मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट. एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको जो है टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करने लगते हैं बिकॉज हम ए हैबिट है स्कूल लेवल से ही. केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है स्टूडेंट वो क्या है? केल्विन है. नाउ स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन को मेजर कर सकते हैं. अब बच्चा ये तुम्हारे पास एसआई यूनिट हो गया. नाउ मैं आपके एक अलग से लेक्चर जो है वो रखूँगी कि किस तरह से हम केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आपको डिग्री सेल्सियस पता है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट होगा और फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट होगा. तो बेटा यहाँ पे हमने जो है अपनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है आज का. मास एंड वेट वाज माय फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी. फिर हमने डिस्कस किया लेंथ,
then we have discussed about volume, density, and last is a temperature. Now students, after that in our upcoming lectures we are going to discuss about laws. We are going to discuss about some basic laws. जब आपकी केमिस्ट्री शुरू हुई, जब केमिस्ट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बहुत ही फंडामेंटल लॉज आए थे, हम उसके बारे में अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स.